हेलो एवरीवन, जय श्री राम। फिर से स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग फिटनेस से रिलेटेड होने वाला है और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो एकदम बेसिक होने वाली है, जिसमें आपको पता चलेगा कि जिम को कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप एकदम बिगनर हैं, जो कि जिम को 1-2 दिन हुआ है स्टार्ट किए हुए, तो आप कैसे इसको करना स्टार्ट करेंगे, कैसे वर्कआउट में अपना इंटेंसिटी डालेंगे और कैसा आपका एक्सरसाइज रहेगा, क्या डाइट होगा, ये सभी बातें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो स्टार्टिंग टाइम में जिम करते वक्त। और अगर आपसे स्टार्टिंग टाइम में कोई मिस्टेक नहीं होगा तो आप इंजरी से भी बचे रहेंगे। तो आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो जिम स्टार्ट करते हैं और शुरुआती टाइम में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी का सामना करना पड़ता है या फिर उनका पोस्चर इतना बिगड़ जाता है कि कोई मसल इम्बैलेंस हो जाता है। मसल इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई मसल्स छोटा, कोई मसल्स बड़ा हो जाता है। तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है और उससे आप कैसे बच सकते हैं आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। जब आप अपने फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि जिम को कैसे स्टार्ट करना है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में क्या करना रहता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब आप फिटनेस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जिम का जब पहला दिन होगा आपका, तो उस समय आपको क्या करना रहता है, आपका मसल्स को आदत नहीं रहता है एक्सरसाइज करने का या फिर किसी भी भार को उठाने का। तो उस समय बहुत ही सावधानी से आपको एक्सरसाइज करना रहता है और गाइडेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जिम का पहला दिन में आपको एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करना है वो बात कर लेते हैं थोड़ा। जब आप जिम में पहला दिन इंटर करेंगे तो उसमें क्या करना रहता है आपको, कि सारा मसल्स को ट्रेन करना रहता है। मतलब ये समझ लीजिए कि आप कुछ दिनों तक, मतलब 7 से 8 दिनों तक, हफ्ते तक आप करिए अपने मसल्स को ट्रेन। और सारे मसल्स को ट्रेन करना ज़रूरी है। और स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको हैवी वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसल्स पर उतना भार नहीं पड़ा है कभी, तो उस समय आप इंजर्ड हो जाएंगे और किसी को देखना भी नहीं चाहिए कि वो कैसा एक्सरसाइज कर रहा है। अगर आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में तो आप हमेशा के लिए इंजर्ड हो जाएंगे और आपका बॉडी भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करने हैं। सारे मसल्स को धीरे धीरे ट्रेन कीजिए लाइट वेट से। जब आपकी बॉडी उस वेट को लेने के लिए तैयार हो जाएगा, भार उठाने के लिए रेडी हो जाएगा, तब आप वेट को बढ़ाइए धीरे धीरे। उसको करते करते आप आगे बढ़ते जाएंगे। जिम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पहला दिन होता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर, जिनकी बॉडी थोड़ा अच्छी खासी रहती है, उनको देखकर वो मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट होना अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इस बात को भी समझना है, तब उनकी बॉडी जाके इस लायक हुई है। आपका पहला दिन है तो पहले दिन में ही आप अगर हैवी वेट उठा लेते हैं तो आप इंजर्ड हो जाएंगे और उसके चलते आप कभी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। बॉडी बनाना अच्छी बात है, लेकिन बॉडी को बनने में लेट लगता है। आप बॉडी बनाने गए हैं तो आप उसको समय दीजिए, धैर्य रखिए, तब जाके बॉडी बनती है। एक दिन में बॉडी कभी नहीं बनती है, आप एक दिन में बॉडी कभी नहीं बना सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट में कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, ना किसी को देख के एक्सरसाइज करना है। सिर्फ जो आपके कोच बताए और जो ट्रेनर बताए वही चीज़ आपको करना है। और दूसरी गलती ये करते हैं कि वो एक्सरसाइज को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज को फास्ट नहीं करना है। जितना स्लो आप मूवमेंट रखेंगे, जितना पोस्चर अच्छा रखेंगे, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आपके मसल्स पर लोड बनेगा। और जब मसल्स पर अच्छा लोड बनेगा तो उसी तरह से आपका मसल्स भी ग्रोथ होगा जल्दी से। तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में गलतियों से बचना है और किसी भी व्यक्ति को देख के जिनकी बॉडी अच्छी खासी हो, कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। अगर वो 5 उठा रहा है तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट में 5 कभी नहीं उठाना है। आपको 2.5 किलो का डंबल ही पकड़ना है और अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है कि हम 2.5 किलो का डंबल उठा रहे हैं। आपका स्टार्टिंग फेज़ है, इनिशियल फेज़ में वैसा ही होता है, सभी लोग वैसे ही करते हैं। मसल्स को ट्रेन करने के लिए एकदम से हैवी वेट नहीं उठाया जाता है, नहीं तो मसल्स इंजर्ड हो जाएगा और वो पार्ट भी अभी मसल्स इंजर्ड होने के बाद आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और कभी भी ईगो लिफ्टिंग मत कीजिए। मूवमेंट को स्लो रखिए और पोस्चर को अच्छा रखिए। तो आप ये तो समझ गए कि आपको पोस्चर को सही रखना है, मूवमेंट को गलत नहीं करना है, रॉन्ग मूवमेंट से आपको बचना है और कभी भी ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। अब बढ़ते हैं थोड़ा अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी एक्सरसाइज न करके जो बिगनर्स होते हैं बहुत देर तक एक्सरसाइज करते रहते हैं। थोड़ा फ़ोन भी उसमें चला लेंगे, दोस्तों से बात भी कर लेंगे। मतलब ये है कि वो सेट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप रख देते हैं और एक्सरसाइज को बहुत लंबा खींच देते हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट में 40 से 45 मिनट, हाईएस्टली 50 मिनट तक एक्सरसाइज
करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को उतना आदत नहीं है और स्टार्टिंग पॉइंट में ही अगर आप अपने आदत को ख़राब कर देंगे तो आपके अंदर कभी भी डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होगा और आप मसल्स को कभी भी अच्छे से ट्रेन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप एक सेट लगाने के बाद डायरेक्टली फ़ोन पर लग जाएंगे और दोस्तों से बात करने लगेंगे तो आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगी, जो कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ से भी आपको बचना है और बिगनर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जाते ही फैंसी एक्सरसाइज को ज़्यादा करते हैं। फैंसी एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग मूवमेंट करते हैं और बेसिक एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपका बारबल कर्ल हुआ, डंबल कर्ल हुआ, बेसिक में पुशअप्स भी आता है, ये सब एक्सरसाइज को छोड़कर जो देखते हैं अलग अलग एथलीट को वो कॉपी करने लगते हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से वो देख कर आते हैं और उसी तरह के फैंसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, जिनसे उनकी मसल्स पर कम इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में आपको जो बेसिक एक्सरसाइज ट्रेन कर पाएंगे वही आपके लिए बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा होगा। और बेसिक एक्सरसाइज हमेशा कीजिए, बेसिक से हमेशा जुड़े रहिए। बेसिक करने से मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी अच्छे से ट्रेन होगी और आप अंदर से मजबूत बनेंगे। और नहीं तो अगर फैंसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आप अपने मसल्स पर भी टारगेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। आप ये तो समझ गए कि आपको बेसिक एक्सरसाइज को हमेशा परफॉर्म करना है और बेसिक एक्सरसाइज ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन एक और पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे बिगनर बच्चे क्या करते हैं, बिना खाए पिए जिम निकल जाएंगे और जब वो कुछ खाते पीते नहीं हैं प्री वर्कआउट मील में, तो उनको जब जिम में जाते हैं तो सुस्त पड़ जाते हैं, एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एनर्जी होता ही नहीं है कि वो एक्सरसाइज को पुश कर पाएँ या फिर अपने बॉडी को ट्रेन कर पाएँ। तो वो एकदम सुस्त फील करते हैं और उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं होने के कारण वो एक्सरसाइज को पुश नहीं कर पाते हैं। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट में अपने कोच या ट्रेनर से भी पूछ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ खा के जाना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी बरकरार रहे और उसी एनर्जी को हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ अपने एक्सरसाइज में। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा, तो आप अच्छा एक्सरसाइज कर पाएंगे और एक्सरसाइज में पोटेंशियल भी लगा पाएंगे। कुछ ऐसे बिगनर्स भी आप देखे होंगे जिम में जिनका फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है बॉडी का, और वो क्या करते हैं, उनके माइंड में सेट रहता है कि हम ज़्यादा दौड़ेंगे और सिर्फ ट्रेडमिल ही करेंगे तो हमारा जो बेली फैट है या फिर बॉडी का फैट परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे कुछ बात नहीं है। सिर्फ आप एक एक्सरसाइज को करके अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज कम नहीं कर सकते हैं। आपको एक्सरसाइज में पोटेंशियल डालना पड़ेगा, हाई इंटेंस ट्रेनिंग करना पड़ता है, तब जाके आपकी ओवरऑल बॉडी से फैट का रिडक्शन होगा। उसके साथ कार्डियो भी ऐड कीजिएगा तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आप सिर्फ ट्रेडमिल ही करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमेशा एक्सरसाइज में पोटेंशियल डालना है, हाई इंटेंस ट्रेनिंग करनी है और साथ ही साथ अच्छा खासा डाइट भी लेना है, हाई प्रोटीन डाइट, प्लस में आपको रेस्ट भी करना है। नहीं तो आप बॉडी को ट्रेन कर लेंगे, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी और आप अपना मसल भी लूज कर लेंगे। ये होता है नुकसान और ये गलती आपको नहीं करनी है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनको बॉडी बनाने का बहुत चुल होता है, वो जल्दी चाहते हैं कि हमारी बॉडी बिल्ड हो जाए और हम मतलब अच्छी खासे मसल्स को बिल्ड कर लें। तो उनको बता दें कि आपको इनिशियल फेज़ में मेहनत करना रहता है, आपको सीखना पड़ता है। पोस्चर के बारे में हो गया, मूवमेंट के बारे में हो गया, सेट कैसे लगाते हैं, कितना उसमें इंटेंसिटी डालना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। तो आप ये मत समझिए कि 1-2 महीने में बॉडी एकदम बना के रेडी हो जाएंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, इसके बिना आप बॉडी कभी भी बना नहीं सकते हैं। और डिसिप्लिन तो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी बिल्डिंग का। तो ये थी सारी बातें जो आपको नहीं करनी है। और इनिशियल फेज जो होता है आपका बहुत ही प्रीशियस होता है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप इंजर्ड ना हो और अपने मसल्स को भी अच्छे से टारगेट कर पाएँ। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और हमेशा अपने कोच के अंडर या फिर कोई भी ट्रेनर होंगे उनके अंडर में कुछ काम करिए। नहीं तो आप अगर अपने से एक्सरसाइज यूट्यूब से देख के चाहे इंस्टाग्राम से देख के बताएंगे तो आप हमेशा इंजर्ड कर ही लेंगे, क्योंकि आप वहाँ आप ये नहीं समझ पाते हैं कि किसके लिए बताया जा रहा है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।